नमस्कार। आज नुपेक्षिकदा रामदासाभिमानी, इसका मतलब कि भगवान जो है अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करता, उनको दूर नहीं करता है अपने से। इसके ऊपर आने वाले कुछ श्लोकों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, 27 से 30 देखते हैं मनाचे श्लोक। भवाच्या भय काय भीतोस लंडी, धरी रे मना धीर धाकासी सांडी, रघुनायका सारिका स्वामी शीरी, नुपेक्षी कदा कोपल्या दंडधारी। आप इस भाव भय से क्यों डर रहे हो? मन आप धीर रखिए और आपको इसके डरना नहीं है। अगर आप पवित्र काम में कर रहे हैं, काम में रत है, काम कर रहे हैं, पवित्र अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा की दृष्टि से आप काम कर रहे हैं, हर काम 24/7, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर पलकों की गड़ झाप से, 24/7 पूरी जिंदगी में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपके मार्ग में आने वाली है वही चीज आपसे डर के रहेंगे। ये भगवान के कार्य में आड़ रास्ता कर रही है, कुछ बीच में आ रही है, तो वो अपने आप दूर हो जाएगी। रघुनायका सारिका स्वामी श्री, क्योंकि हमारे सर के ऊपर भगवान का वरद हस्त है। रघुनायक प्रभु रामचंद्र, कोई प्रभु रामचंद्र कह सकते हैं, कोई श्री कृष्ण, अल्लाह मियां, देवी, जो भी कहना है, जीसस क्राइस्ट, उनका वरद हस्त हमारे सर पे है। नुपेक्षी कदा कोपल्या दंडधारी। ठीक है, तो भगवान हमारी उपेक्षा कभी करता नहीं, हमें दूर लौटता नहीं। 27 दीनानाथ हा राम कोदंडधारी, पुढे देखता काळ पोटी थरारी, मना वाक्य नेमस्त हे सत्य मानी, नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी। 28वां श्लोक कि कौन दीनानाथ है? प्रभु रामचंद्र। ऐसे दीनानाथ, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। पूरी दुनिया भिकारी है, प्रभु रामचंद्र ही केवल दानी है। हम सब दीन है, हीन दीन है, प्रभु रामचंद्र ही केवल मालिक है। इनको देख के जो मृत्यु के देवता है वो भी डर जाते हैं। अगर भगवत कार्य में आप रत है, शास्त्रोक्त पद्धति से कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा के आप काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने का नहीं, अच्छा काम करने का ही करने का। मना वाक्य नेमस्त हे सत्य मानी, नुपेक्षी कथा रामदासाभिमानी। वाक्य यानी क्या? ऐसा कौन सा वाक्य है कि जिसके कारण, जिसको हम सत्य माने? अहम आत्मा है, कधीच विसरू नये, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, वही परमात्मा आप हो। सोहम आत्मा स्वानंद घन अजन्मा तो तुझी जाण, हेची साधूचे वचन सुदृढ़ धरावे। वही वाक्य कि मैं और परमात्मा एक रूप है। देह बुद्ध्या तू दासोम, जीव बुद्ध्या त्वदंशी, आत्म बुद्ध्या तुम्हें होम, जैसे प्रभु हनुमान जी कहते हैं और पूरी जी जान से भगवान की सेवा करते हैं, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। शिव भूतवा शिवम जय, करने का भगवान की सेवा 24/7, हर हृदय की धड़कन से, सांसों सांस से, इस जिह्वा से, इस दांतों से, इस देह से, जो भगवान ने दिया है, दांत भगवान ने दिए, ये जीवा भगवान ने दिए। दांत कभी तो भी गिरने वाले, ठीक है गिरने वाले, लेकिन जब तक है तब तक तो भगवान की सेवा करेंगे। नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी, ऐसी सेवा जो करते रहता है, उस भगवान के बारे में, उस दास के बारे में भगवान यानी अभिमान रखता है कि मैं अपने भक्तों का अभिमान रखता हूँ, ये भक्त मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है, ऐसा वो कह सकते हैं। हमने अगर कह दिया कि हमारे ये वो जो क्या आपको बताया था, इस पंचक्रोशी में मेरे इतना निराभिमानी कोई भी नहीं। एक किसी ने ये जोक मारा था हमारे बचपन में, एक मेरा दोस्त था, उसने, तो ये अहंकार हो गया, ये अभिमान हो गया, या निरहंकारता हो गई। तो हम लोग हंसते थे। तो भगवान को हमारे बारे में अहंकार लगना, अभिमानी लगना, वो बात अलग है, और हम खुद के बारे में अहंकार रखना, ये अलग बात है। अहंता आई तो हमारा नाश है,
और भगवान को और सारे लोगों को हमारे बारे में अभिमान लगा तो वो बात अच्छी है बहुत। यानी ये पहले ही बता के रख रहा हूँ आगे में, क्योंकि बहुत बार ये नुपेक्षिकता रामदास मैंने कहने वाले। तो भगवान को सत्य समझ के उससे एक रूप हो गई, शिवो भूतवा शिवम यजत, ऐसे करना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए 24/7 पूरी जिंदगी में, ऐसा इनका कहना है। तभी भगवान हमें अपना समझेंगे, तभी भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, अगला श्लोक। पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे, वळे भक्त रिपू श्री कांबे वाजे, पुरी वाहिली सर्व जेणे विमानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। कि हर पद पे, हर पग पे, हर सांस से भगवान के ब्रीद ही होने चाहिए। अरे भगवान का ब्रीद जो है, जैसे हम लोग राम नाम गा रहे हो, पूरा काम कर रहे हैं, राम का ही काम, राम का ही काज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते समय वड़े भक्ति रिपु, यानी हम लोग अगर भक्तिमय हो गए, भगवान से एक रूप हो गए, योगी हो गए और हम भगवान के कार्य में हैं, तो हमारे रिपु, षड रिपु जो रहते हैं, ठीक है, वो भी अपना मार्ग दूसरी तरफ कर लेते हैं, हमारे पास आते नहीं है। और हमारे कोई भी शत्रु रहते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारा कार्य अच्छा हो जाता है, और अब हमारा कार्य अच्छा होने के बाद, हमारा कार्य भगवान की पूजा में होने के बाद, फिर प्रभु रामचंद्र हमारा अभिमान रखते कि नहीं वो हमारा अच्छा भक्त है, उसके मार्ग में कुछ भी आना नहीं चाहिए। इसके लिए वो अपना धनुष्य लेके बैठते हैं और राम नाम के ऊपर और राम के बाण के ऊपर कोई भी दूसरा उपाय चल नहीं सकता। एक बार भगवान ने बाण छोड़ दिया तो वो अपना काम करता ही है। एक बार भगवान का राम का नाम ले लिया और काम शुरू कर दिया तो वो पूरा होता ही होता है। फिर कोई कहते कि अगर मृत्यु आ गई तो उसके ऊपर गीता में बताया हुआ ही है कि वो काम कभी भी आधा अधूरा नहीं रहता है, कोई तो भी आके उसको कंप्लीट करता है, आपको मुक्ति मिलती ही है। मुक्ति तो है ही है, एक क्षण की बात है वैसे देखा जाए तो। 30 समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे, जयाची लीला वर्णिती लोकतिनी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। ये 30वां श्लोक है कि समर्थ के सेवक को वक्र दृष्टि से कौन देख सकता है। इस भूमंडल पे कौन है ऐसा जो राम के भक्तों को ऐसा वक्र दृष्टि से देख सकता है। कितने सामर्थ्य से कह रहे, देखिए समर्थ रामदास। जयाची लीला वर्णिती लोकतिनी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। साइंटिस्ट हो, कोई भी रहो, आखिरी में वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, आखिर में भगवान का ही गुणगान गा रहे हैं, उनको पता नहीं रहता, उसी की लीला का वर्णन कर रहे हैं हर कोई। और उसका वर्णन करते समय, उसका रामकाज करते समय हमारे मार्ग में कोई आ ही नहीं सकता, कोई रिपु है नहीं, कोई शत्रु रह ही नहीं सकता। ना हित शत्रु रह सकते, ना शत्रु रह सकते, ना कोई वक्र दृष्टि से देख सकता है। अगर हम असली में 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर पल्स बीट से, हर सांस से, हर पलकों की उगड़ झाप से, हर शब्द से 24/7 भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कोई भी हमें वक्र दृष्टि से देख नहीं सकता, हमारा कार्य कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का काम है। हम सत्य वचन कह रहे हैं, हम सत्य मार्ग पे हैं, हम नित्य मुक्तता से ये काम कर रहे हैं, तो कोई भी हमारा कार्य रोक नहीं सकता है। और फिर ऐसे भक्त के बारे में भगवान अभिमान रखता है और उसके काम में मदद करता है। ठीक है, तो यह जो श्लोक है, बहुत सारे जो भक्त हैं, जो जिनको मराठी आती है और जो जिनको मनाते श्लोक है, प्रभु रामचंद्र पता है या रामदास स्वामी पता है, वो हर रोज ये श्लोक गाते हैं, हर रोज। समर्थाची या सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे, जयाची लीला वर्णिती लोकतिनी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। तो हमने बचपन में चौथी में थे, मराठी में हमने ये उदाहरण दिया कि अगर वो वक्र दृष्टि से देखता है तो उसका क्या होगा। हमने एक दादाजी को पूछा था,
हमारे बाजू में रहता, देख ही नहीं सकता। उन्होंने कहा उसका क्या हाल होगा बता सकते हैं? चौथी में सबसे पहले बार हमें पता चला वक्र दृष्टि से देख नहीं सकता, ये शब्द हमें पता चला। ठीक है, तो आप पता कीजिए कि चौथी में है और हम लोग ऐसे बात करें उसका क्या हाल होगा यार वगैरह वगैरह, आप याद पता कर सकते हैं। तो फिर तब से तो बिल्कुल ये श्लोक तो बिल्कुल कभी कुछ हो गया। समर्थाची सेवका व कृपा है असा सर्वभूमुंडई कोण है जयाची लीला वर्णिति लोकतिनी उपेक्षिकता रामदास आसामी मानी। मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, मेरे बीच में आने का नहीं। ठीक है, अगर झगड़ा कर रहा है तो फिर ये भगवान का कार्य नहीं, इतना याद रखना बेटा। हाँ, फिर दादाजी ने बताया नहीं 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 नहीं, अच्छे काम में ही भगवान मदद करेगा, नहीं तो तू जाके फाइटिंग करेगा तो नहीं, उसमें वो राम काज नहीं है। फिर वो आपको तो पता है, फिर वो सब बच्चे हंस रहे थे, वो दादाजी भी हंस रहे थे। ठीक है, तो हम भगवान के कार्य में रत हो जाएंगे तो भगवान हमसे निमित्त मात्र बना के हमसे अच्छे कार्य करवा के लिए राम काज करी कोई को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। आपको तो पता है, तो हनुमान जी जैसे बोले थे कि देह बुद्धिया तु दासम जीव बुद्धिया तो दंश आत्म बुद्धिया तुम्हें हम, और सारे देह बुद्धि से जीव बुद्धि से आत्म बुद्धि से भगवान का ही कार्य होगा हमारे हाथ से। चलिए हम ऐसे पूरा भगवान को सब कुछ समर्पित करके भगवान के काज में लग जाते हैं, राम काज करीबे को आतुर हो जाते हैं पूरी जिंदगी भर 24/7। धन्यवाद।